वाढू दे आणि देवा तुझे गौरव कर. सर्व देवाची पवित्र मंडळी यांना तुझ्या स्वाधीन करतो परमेश्वरा. सर्व गावं त्यांची कुटुंब ती घरं दारं संपूर्ण तुझ्या हातामध्ये घे. प्रेम गौरवा चांगले होऊ दे. सर्वांना आशीर्वादित कर. उपास प्रार्थनेमध्ये आमचे हात धावत वाई आणि तुझा महिमा होऊ दे. येशू ख्रिस्ताच्या नावात सर्व नैजाती समर्पित कर. व्यवस्थेचा देव असून तुझ्या पवित्र हातात आहे. येशूच्या नावात ही प्रार्थना केली म्हणून तुझ्या द्वारे आमेन. कपिल जी प्रेज द लॉर्ड बोलिए. हाँ, प्रेज द लॉर्ड. आ रहा है बस? हाँ बोलती रहिए. ठीक है, शुरू करो. माइक टेस्टिंग करके लेते हैं. अच्छा, माइक टेस्टिंग करके लेते थोड़ा. ठीक है, ठीक है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, एक मिनट रुको. हाँ, प्रेज लॉर्ड बोलिए कपिल जी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके, प्रेज द लॉर्ड. करो शुरू करें. ओके. ओके. ठीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोगों को मैं जय मसीह की बोलता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में खुश हैं, आनंदित हैं. और मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आप लोगों से बात करना चाहता हूँ. जो भी परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे बात करना चाहती है उसके वचन के द्वारा उसको हम लोग आज देखेंगे. और मैं सबसे पहले उन सारी चीज़ों से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग, हम बोलने वाले, सुनने वाले जितने भी यहाँ पर हैं, हम सारे लोग अपने मनों को तैयार करें. हम सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें. अपने हृदय की जो हमारी भूमि है उसको हम लोग तैयार करें ताकि परमेश्वर का जो वचन हमारे बीच में बोला जाए, जो भी परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में अपने वचन को बोती है, उसका जो बीज है वो हम में से हर एक के हृदय के अंदर में वो क्या करे, वो 30 गुना 100 गुना फल लेकर के आए. परमेश्वर हम सबके जीवन के अंदर में ऐसा कार्य करे. हम सबके मनों को, हम सबके हृदय को बहुत ऐसे वो तैयार करे, हमारे हृदय की भूमि को वो रोपे और एक अच्छा फल लाने के लिए आज के वचन के द्वारा हम सबको तैयार करे. आमीन. हम लोग वचन की तरफ देखेंगे और जैसे कि आज सारे लोग यहाँ पर एकत्र हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि हम सारे लोग यहाँ पर एकत्र हैं और आज संडे नहीं है और कोई ऐसा विशेष दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम सारे लोग यहाँ पर एकत्र हैं. तो उस एकत्र होने का जो आज का कारण है, उस कारण के विषय में हम आज परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे. जैसा कि हम देखते हैं कि आज का जो विशेष कारण है वो कारण ये है कि हम सारे लोग एक विशेष एक पीरियड के अंदर में चल रहे हैं और जिसका शुभारंभ आज से हमने किया है. और हम हर साल एक ऐसी हम लोग ऐसे एक पीरियड के अंदर में जाते हैं, ऐसे एक महीने से लेकर 40 दिन के ऐसे एक उपवास पीरियड के अंदर में जाते हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, उपवास रख करके प्रार्थनाएं करते हैं. और उसी का आज जो शुभारंभ है, जो आज पहला दिन है, उसी को लेकर के हम सारे लोग यहाँ पर एकत्र हैं. क्या मैं सही हूं? आप सब लोग उपवास प्रार्थनाओं के लिए यहाँ पर एकत्र हैं? हाँ जी. तो हम सबका जो यहाँ पर उपस्थित होने का कारण है वो सबसे पहले हम उस चीज को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि मैं और आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम एक जर्नी को, एक यात्रा को हम 40 दिन की हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं. और आज हम सारे लोग इस शाम के वक्त में बैठ करके हम सारे लोगों ने शरीर के अंदर में कष्ट उठाया होगा. सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने उपवास रखा और हम भूखे प्यासे होकर के हम यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में आए हैं ताकि हम लोग क्या करें, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके. और उससे बढ़कर के ये कि जो आज का ये एक मकसद है, जिस मकसद से हम लोग इस उपवास में हम लोग जाते हैं, तो उस मकसद को हम लोग क्या करें, भली भांति हम लोग जान सके.
और उसको परमेश्वर के वचन से देख करके हम लोग क्या करें, हम अपने आप को जांच कर पड़ताल करके हम क्या करें, अपने आप को तैयार कर सके। तो उन्हीं बातों को लेकर के हम लोग आज देखेंगे। हमारा मेन आज का जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि हम उपवास प्रार्थनाओं को हमने शुरू किया है, तो इसके पीछे की कुछ बातों को लेकर के और ये कैसे करना चाहिए और परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल करके देता है, हम उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो हम सारे लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग शुरू करेंगे और हम उपवास के विषय में हम लोगों ने बात शुरू की है, जिस उपवास को लेकर मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम लोग देखते हैं कि उपवास जो है वो परमेश्वर का वचन वो कई अलग अलग तरहों से उपवास के विषय में बोल करके देता है। कई अलग अलग बातों को हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में। हम पुराने नियम से लेकर के अगर शुरू करें तो पुराने नियम से लेकर के शुरुआत से लेकर के लोगों ने अलग अलग कारणों से क्या किया, उपवास को रखा और अलग अलग बातों को लेकर के परमेश्वर वो क्या किए, उपवास को रख करके प्रार्थना की और वो परमेश्वर के समीप गए। और वैसे ही क्या है कि हम लोग भी एक उसी विधि के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी उपवास के अंदर में हैं और हम लोग भी प्रार्थनाओं को हम लोग करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। और ये 40 दिन का जो एक समय रहेगा, लगातार हम प्रार्थनाओं के अंदर में रहेंगे। मैंने आपके चर्च का आज से लेकर के जो शुरू एक स्केड्यूल है, जो एक पूरा समय सारणी है, जो पूरे 40 दिन की प्रार्थनाएं होंगी, उसका टाइम टेबल मैंने देखा। तो मैं जानता हूं कि आप लोग आज से लेकर के 40 दिन तक इस एक यात्रा के अंदर में चलेंगे, उपवास प्रार्थना की यात्रा के अंदर में चलेंगे। तो ऐसे ही उसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं करेंगे, बहुत सारे विषय होंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर के वचन के अंदर में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से उपवासों को रखा और उपवासों को रख करके उनके बहुत सारे विषय थे जिनको लेकर वो परमेश्वर के सामने गए। तो ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर हुई। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसी यात्राओं के अंदर में जाएंगे और हम उसमें देखेंगे परमेश्वर के वचन से। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू जो करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में, वो बांटना चाहता हूं कि जो उपवास है, जो सही तरीके से जो उपवास है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, तो वो किस रीति से बोलता है, कैसे उपवास के विषय में हमें प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। तो पहली जो बात है, वो सबसे पहली बात आती है कि बाहरी रूप से जो हमारा एक बाहरी रूप है, जिस तरह से मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने, चाहे माध्यम हमारा कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम जो बैठे हैं बाहरी तौर से जो दिखते हैं, तो बाहरी तौर से उपवास में हम किस तरह से दिखना चाहिए, किस तरह से हम उपवास को रखना चाहिए। क्या वैसे जैसे बाकी लोग रखते हैं? क्या वैसे जैसे अन्य चीजों को मानने वाले, अन्य देवी देवताओं को मानने वाले रखते हैं, या फिर हमारे लिए एक अलग विधि ठहराई गई है? तो बाहरी तौर से जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उपवास के विषय में कुछ बातें हमें बताते हैं कि जब तुम उपवास रखो तब कैसा होना चाहिए। तुम्हारा जो भीत जो एक बाहरी एक मनुष्यत्व है, बाहरी जो तुम दिखते हो, तो तुम किसकी नाई रिएक्ट करना चाहिए, तुम किसकी तरह तुम रहना चाहिए। तो हम उस वचन को हम लोग देखेंगे। आपके पास में बाइबल है, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, आप उसको निकालें। हम मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 16 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। उसके अंदर में कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। आप लोग निकाल सकते हैं, मैं आप लोग की आवाज शायद मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएगी अगर कोई पढ़ना चाहे तो, इसलिए मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहूंगा और हम उस पर ध्यान दें। सबसे पहली बात हम जो देख रहे हैं वो बाहरी तौर से देख रहे हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि परमेश्वर का वचन जो भी हम आज सुनते हैं, जो भी आज परमेश्वर का वचन हमारे पास तक पहुंचता है, तो मैं और आप उस वचन के द्वारा, एक एक वचन के द्वारा, हो सकता है हम 4 वचन पढ़े, 5 वचन पढ़े या 2 वचन पढ़े, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये कि जो भी वचन आज हम पढ़े, उस एक एक वचन के द्वारा मैं और आप अपने आप को जरूर जांचें। जरूर हम एक तराजू में रख करके एक तरफ वचन को और एक तरफ अपने आप को हम जरूर जांचें, जरूर हम तोल करके और परख करके देखें कि परमेश्वर का वचन जो हमें बोल रहा है, क्या हम वैसे उस वचन की समानता के अंदर में हैं। और अगर नहीं है तो मुझे और आपको जरूरत है, और हमारे पास ये मौका भी है, ये हमारे पास में एक अवसर भी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, अपनी क्रियाओं को हम लोग ढालें। तो हम वचन को पढ़ेंगे और मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती
सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 16 वचन से। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल कर देता है 16 में, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने लोगों को, अपने चेलों को, वो बोलते हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को ये बोल कर दी। क्यों इस बात को बोला? क्योंकि वो बोलते हैं आगे, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर क्या हो, उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह, कौन? जो कपटी लोग होते हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं जो कपट को रखते हैं, और वो क्या करते हैं कि जब वो उपवास को रखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से रखते हैं, वो अपने चेहरे पर एक उदासी को छाए रखते हैं। और वो क्यों छाए रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह आगे बोलते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अपने मुंह पर मुंह ऐसे बनाए रखते हैं ताकि लोग क्या करें, लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर, तेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर 2 लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्या करो, उन कपटियों की नाई, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम उन कपटियों की नाई ना करो, क्योंकि उस समय के अंदर में लोग ऐसा करते थे। और हम लोग देखते हैं पुरानी व्यवस्था के अंदर में, तो वो जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो लोग क्या किया करते थे, वो लोग वीक के अंदर में, एक हफ्ते के अंदर 2 बार उपवास रखा करते थे। और उनकी, हम जब वचन के अंदर में देखते हैं तो उनके सारे जो चीजें होती थी, उनके सारे जो भी कुछ उनकी विधियां होती थी, वो हर एक चीज को बाहरी तौर से करते थे। और वो बाहरी तौर से वो क्या करते थे, अपने आप को धर्मी बनाना, अपने आप को धर्मी दिखाना, लोगों के सामने अपनी बाह बड़ाई करना, वो इस तरह की प्रक्रिया के अंदर में चलते थे। उनके धर्म के काम क्या होते थे? उनके धर्म के काम बाहरी तौर से होते थे। वो अपने आप को बाहरी तौर से धर्मी दिखाना चाहते थे, क्योंकि व्यवस्था हम देखते हैं कि पूरी जो व्यवस्था दी गई वो हमें एक बाहरी तौर से दी गई, ताकि हम बाहरी तौर से उन बातों को करके क्या अपने अंदर में भी सुधार ला सके। लेकिन उन लोगों का जो मेन फोकस था वो सारा कहां पर आ गया? सारा का सारा आ गया बाहरी दिखावे में, बाहरी जो चीजें दिखती हैं उसके अंदर में, उनके पहरावे में, उनके बोलचाल में, उनके शकल सूरत किस तरह से दिखती है उसमें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं कि तुम वैसा कुछ भी मत करो, तुम वैसा ना करो, बल्कि तुम क्या करो, तुम उनसे अपोजिट करो, तुम उनसे अलग करो। वो तो ऐसा करते हैं कि वो लोगों के सामने अपने आप को उपवासी दिखाना चाहते हैं, वो लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाना चाहते हैं और अपने मुंह को बनाए रखते हैं, अपने मुंह को लटकाए रखते हैं, मुंह पर बड़ी उदासी छाए रखते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं करना, बल्कि तुम क्या करना, तुम ये करना कि तुम जब उपवास रखो तब अपने सर के ऊपर में तेल को मलना, अपने सर के ऊपर तेल को मलना और अपने मुंह को धोना, ताकि लोग नहीं, जो लोग तुम्हें देखते हैं वो नहीं। यहाँ पर कितने लोग हमारे आसपास में होंगे, मैं समझता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो लोग हर एक किसी व्यक्ति को देख करके नहीं, मतलब या मालूम नहीं हो सकता कि किसने उपवास रखा है। सबने अपना इंडिविजुअल पर्सनल तौर पर, अपना व्यक्तिगत तौर पर उपवास रख करके यहाँ पर आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बोलते हैं कि लोग, मतलब एक बहन के बगल वाली बहन भी ना जानने पाए कि उसने उपवास रखा है कि नहीं, बल्कि सिर्फ वही जो हमारा पिता है। क्योंकि उपवास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें परमेश्वर के पास लेकर के जाती है। हम और बाकी चीजें उसके विषय में हम देखेंगे कि किस तरह से, मतलब परमेश्वर का वचन हमें उपवास के विषय में, उसके फायदों के विषय में, या उससे क्या क्या होता है, हम किन आत्मिक रूप से किन बातों को अपने अंदर में ला पाते हैं, हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन हम एक बाहरी तौर से हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इसको पहले जानें, क्योंकि सबसे पहले चीज यही है कि एटलीस्ट जो हमारा जो एक बाहरी दिखावा है, बाहरी तौर से हम जिसके सामने पेश होते हैं, तो सबसे पहले हम उसके विषय में, हम उस चीज के विषय में जानें और अपने आप को वहां पर करेक्ट करें, ताकि क्या हो, हम एक सच्चा प्रतिफल परमेश्वर से पा सके।
तो उपवास जो है, जैसा हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम गुप्त में इस बात को रखो, तुम गुप्त रूप से अपने उपवास को रखो, ताकि क्या हो, ताकि मेरा और आपका पिता जो गुप्त में है, हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारा पिता गुप्त में है, वो स्वर्ग में है, और वो हमारे बीच में भी अपने वचन के अनुसार है, क्योंकि उसका वचन बोलता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित होता हूं, और जहां पर मैं हूं वहां पिता भी है। और हम जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि हम 2 या 3 नहीं, मैं भले यहाँ पर अकेला हूं, लेकिन आप वहां पर 2 या 3 नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा बढ़ करके हैं। मैं यहाँ पर सारे लोगों को कैमरे में देख भी नहीं पा रहा हूं, आप उन 2 3 4 5 से या कई मतलब से बहुत ज्यादा हैं। तो परमेश्वर का वचन वहां पर पूरा हुआ, और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके बीच में है, लेकिन वो गुप्त रूप से आपके और मेरे बीच में है। और हम जो गुप्त रूप से वो हमारे बीच में अभी उपस्थित है, और वो साथ साथ भी चलता है, वो हमारे बीच में गुप्त रूप से रहता है, वो गुप्त रूप से हमें देखता है। तो प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बोलते हैं कि तुम क्या करो, वो उपवास जो गुप्त में तुम्हारा पिता है उसको दिखाओ, वो देखने पाए, ना कि मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, ना कि वो जिसके साथ में सुबह से लेकर अभी तक काम करते आया हूं, ना कि मेरे परिवार का कोई और जन, बल्कि कौन कौन सिर्फ और सिर्फ हमारा पिता, सिर्फ और सिर्फ हमारा पिता। तो हम उदासी को लेकर के उपवास को ना रखें। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बेसिक बातों को बोलते हैं, हम आत्मिक बातों को इसकी आगे बढ़ करके हम सीखेंगे परमेश्वर कैसे उपवास को चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम अपने अपने हम क्या करें, अपना जो एक भारी मनुष्य है हम उसको सुधार लें, उसको सुधार लें। यदि आप अगर देख पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे पर उदासी है, तो प्लीज मेरी भाई मेरी बहन छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह उस उदासी को नहीं, वो चाहता है कि तुम खुशी के साथ, तुम अपने सरों पर तेल मलते हुए, तुम अपने मुंह को धोते हुए, मतलब कि एकदम फ्रेश दिखते हुए, एकदम फ्रेश दिखते हुए, बिना किसी उदासी के, बिना किसी बाहरी दिखावे के, हम अपने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ में इस उपवास को लेकर के चले। उसके बाद ताकि हम आगे की जो बातें जो भीतरी हैं, जो आत्मिक बातें हैं, वो हम उन बातों को, आत्मिक बातों को पूरा कर सके। हम परमेश्वर की उन आखी आत्मिक बातों की जो जो बातें हैं, जो मर्जी है परमेश्वर की, उपवास से हम उसको पूरा कर सके। तो ये बात हमने सीखी, और हम जरूर इस बात को जांचें, और हम अपने आप को करेक्ट कर कर बैठ जाएं। हम अपने आप को एक खुशी के साथ में ये सोचते हुए कि भले ही मेरा पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा पड़ोसी जो यहाँ पर भले ही बैठा हो, या मेरे पास्टर जो सामने खड़े हुए हैं, वो भले ही मुझे उपवासी जाने या ना जाने, भले ही उनको मालूम हो कि इसने उपवास रखा है या नहीं, क्योंकि कई बार शायद हम ऐसा सोचते हैं, हमें भी ऐसा लगता है, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद जो मेरे पासवान हैं, जब वो मुझे देखेंगे कि ये बेटी ने या इस बहन ने उपवास रखा है, ये बहुत धार्मिक अपने आप को दिखा रही है, धर्मी रूप से चल रही है, तो हमें अच्छा लगेगा, हम उन पास्टर हमारे क्या करेंगे, हमारी शायद बढ़ाई करेंगे। शायद वो 4 लोगों को बोलेंगे कि देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, वो उपवास को रखता है, वो प्रार्थनाओं को करता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपको प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं भी जानते हैं, वो जानेंगे जरूर। आपका पासवान जो है वो आपको आत्मिक रूप से जांचते हैं, आपको बाहरी तौर से नहीं। हमारे पास्टर, हमारे जो पासवान लोग हैं, वो हमें आत्मिक रूप से जानते हैं, हमारे भीतरी अंदर में क्या है। हम कुछ भी दिखाकर उनके सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन वो भीतरी रूप से जानते हैं। तो हम किसी की भी चिंता छोड़कर, किसी को भी बिना इस बारे में सोच करके क्या वो हमारे बारे में सोचेगा, उपवासी जानेगा या नहीं जानेगा, बट हम अपने स्वर्गीय पिता, उस जो भीतरी है, जो गुप्त में आपको और मुझे देखता है, और इस वक्त भी देख रहा है, और अगले उन 40 दिनों तक तो देखता रहेगा। और ये जीवन की हमारी जो 40 दिन की ये जो आदत है, ये जब जीवन भर हमारी चलेगी, तो जीवन भर परमेश्वर हमें गुप्त में देखता रहेगा, हम उसको दिखाएं। तो परमेश्वर का वचन हमें भारी रूप से इस तरह से बोलकर देता है। अब हम आगे चलेंगे और हम कुछ और बातों को देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, 2 लोगों का कंपैरिजन है, और आगे हम फिर से हम आगे वचन की ओर बढ़े, और उन वचन में हम आत्मिक रूप एक उपवास का देखना शुरू करेंगे। आप लोगों ने
वचन पढ़े हुए हैं, आप लगातार सेवाओं के अंदर में होते हैं, लगातार आप प्रार्थनाओं में होते हैं। मैं आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं आप सब लोगों के बारे में जानता हूँ, इस चर्च कलीसिया के बारे में जानता हूँ। और मैं निरंतर काफ़ी सारे यहाँ के भाई-बहन हैं जो मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं, मैं निरंतर आप लोगों के बारे में सुनता हूँ। और माँ कई बार बोलती हैं, पापा जी, पास्टर जी कई बार बोलते हैं। तो कई बार मैंने सुना आप लोगों के विषय में, आप निरंतर प्रार्थनाओं के अंदर में रहते हैं। आप बहुत दूर-दूर से आते हैं, संडे आराधनाएँ होती हैं, हर जगह पर आप लोग सम्मिलित होते हैं। और आज इसी एक कष्ट को उठाकर आप लोग यहाँ पर फिर से एक रात के वक़्त में आप लोग सम्मिलित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस परिश्रम को जो आपने उठाया है, आप और भी आगे उठाने के लिए तैयार हैं। इस परिश्रम को हम और भी ज़्यादा फलदायी बनाएँ। हम हमारे आत्मिक जीवन के लिए और ज़्यादा फलदायी बनाएँ। और हर साल की तरह नहीं, बल्कि इस साल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये हमारा उपवास रखना एक अलग ही तरह का हो। एक अलग लेवल पर हम हों, ताकि जब हम इन उपवास से गुजरें तो हम अपने अंदर में एक आत्मिक एक उन्माद हम महसूस करने पाएँ। एक आत्मिक एक हम आशीषें, एक आत्मिक उन्नति हम देखने पाएँ। वरना ये लोगों की तरह जैसा संसार के अंदर में लोग करते हैं, लोग उपवास रखते हैं, कुछ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भी उपवास को रखते हैं। उनकी नई प्रक्रिया चल रही है कि वो फास्टिंग करते हैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, अपनी बॉडी को बनाने के लिए। लेकिन हम वैसे ना ठहरें। हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मा से चलने वाले हैं और हम आत्मा की ओर हम लोग चलें। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और हम एक दूसरा पहलू देखने के लिए जा रहे हैं। हम ज़रूर अपनी बाइबलों को खोलें और अपनी बाइबल से हम उनको ज़रूर ध्यान करें। ये हम लोग जो पैसेज है थोड़ा-सा बड़ा है, बट हम कुछ-कुछ बातों को इसमें ध्यान करेंगे। हम यशायाह की पुस्तक और उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर और उसके हम लोग जो है विशेषकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आप लोग 1 से लेकर के लगभग 11 वचन तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ बातों को लेंगे और मैं आपको उसमें जो है कुछ बातों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है थोड़ा-सा हम लोग जो है पढ़ेंगे। हम 2 वचन से लेकर के पढ़ेंगे। बीच-बीच में मैं एक-एक वचन को आपको पढ़ के मतलब मैं समझाना चाहता हूँ और मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय और 2 वचन से हम लोग जो पढ़ते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसे उपवास को रख करके परमेश्वर के पास आते हैं और वो प्रार्थनाएं करते हैं उपवास रख करके कि परमेश्वर ऐसा कर, परमेश्वर वैसा कर, परमेश्वर ये कर, और वो ऐसी बातों को वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर से उपवास रख करके चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करे, उन बातों को पूरा करे। वो उपवास रख करके अपने अपने विषयों को लेकर के परमेश्वर के पास में आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के पास में आते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे बात करता है और परमेश्वर बोलता है उनकी प्रार्थनाओं के विषय में, उनके उपवास के विषय में। तो हम जरूर इस वचन को पढ़ें और अपने आप को भी हम जांचना शुरू कर दें। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है, 2 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन बोलता है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। क्या बोलता है परमेश्वर? वो लोग इस तरह से आते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं मेरे साथ, मेरे से, वो मुझसे उपवास रख करके ऐसी विनती निवेदनों को करते हैं और वो इस तरह से मेरे पास में आते हैं जैसे कि वो धर्मी हैं। वो कौन है? वो धर्मी है। वो धर्मी समझकर अपने आप को मेरे पास में आते हैं, मेरे नियम को पूछते हुए कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन सॉरी, मैं यहाँ पर विराम लूंगा और मैं थोड़ा सा इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके साथ में। आप वचन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पास में बाइबल है। 2 और 3 वचन पे हम विशेष ध्यान देंगे। यहाँ बात चल रही है, वो मैंने जैसे सबसे पहले बोला कि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन है, हम जरूर इस बात को क्या करें, प्रिय जानकर हम जरूर इससे अपने आप को जांचें जरूर।
सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने वचन पढ़ा, ठीक है परमेश्वर का वचन है, एक हमारे पास में पुस्तक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है कुछ लोगों के बारे में जो पहले थे, ऐसे से थे और हमने पढ़ा और पढ़ के खत्म नहीं। ये वचन, ये बातें इसलिए दी गई है, क्या पर्पस है इन बातों का? जो बातें लोगों के विषय में यहाँ पर लिखी गई, उनका पर्पस क्या है? लोगों के जीवन के बारे में, वो किस तरह से परमेश्वर के साथ में रहे, किस तरह से परमेश्वर के साथ में चले, उन बातों का पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है कि जब हम इन बातों को देखें, इन बातों को समझें, इन बातों को पढ़ें, तो जरूर हम अपने आप को इस प्रेम के अंदर रखकर, इस खांचे के अंदर में रखकर हम अपने आप को जरूर जांचें। हम अपने आप को जरूर जांचें कि सच में जो ऐसा इन लोगों ने किया, तब परमेश्वर ने इनसे इस तरह से बातें की, इनको इस तरह से बताया, क्या मैं और आप तो इस खांचे के अंदर में फिट नहीं होते हैं? अगर हम ऐसे फ्रेम के अंदर में आ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम उस बात को जो परमेश्वर ने उनको सिखाया, बताया, समझाया, हम भी अपने जीवन में लें। तो ये बातें सिर्फ मैं इसलिए चाहता हूं कि हम जो पढ़े तो हम जरूर अपने आप को जांचें, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं। और मैं आप लोगों के बीच में कोई प्रचारक नहीं, मैं आपका ही, आपके बीच से आपका भाई, आपका बेटा कह सकते हैं, मैं आपके बीच में हूं और मैं चाहता हूं मैं भी इस दौड़ में, जैसा आप खड़े वहां पर बैठे हुए हैं, मैं भी आपके साथ में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम मिल करके इन वचनों को पढ़ें और जरूर हम अपने आप को आज जो हम परिश्रम उठा करके बैठे हैं, हम अपने आप को जरूर जांचें, ताकि हम एक बड़ा प्रतिफल उससे पाएं, एक बड़ा प्रतिफल जो परमेश्वर ने सच में हमारे लिए रखा है, हम उसको प्राप्त करें। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर 2 और 3 वचन में बोलता है कि वो जो लोग हैं वो मेरे पास में आते हैं, वो आते हैं और आकर के वो बड़े नियमों को पूछते हैं, धर्मी की नाई। वो कहते हैं कि हमने तुझसे प्रार्थना की, हमने उपवास को रखा, लेकिन तूने नहीं सुना। हमने तुझसे उपवास रख करके प्रार्थना की, लेकिन तूने नहीं सुना, तूने उनकी ओर में नहीं देखा। अब मैं और आप सोच सकते हैं कि उन लोगों ने उपवास रखा, उपवास रख के प्रार्थना की, एक कठिन उन्होंने परिश्रम उठाया और वो बोलते भी हैं इस बात। वो बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमने उपवास रखा, हमने परिश्रम को किया, हमने तुझसे प्रार्थनाएं की, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी, तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, लेकिन तूने उसकी नहीं सुनी। अब ऐसा क्यों? क्या उपवास करके प्रार्थना करने से क्या परमेश्वर नहीं सुनता है? हमने तो विवचन में पढ़ा था कि परमेश्वर, हम उसके पास में जाते हैं तो वो गुप्त में देखता है और गुप्त में हमें प्रतिफल को जरूर देता है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्यों ऐसा इन लोगों के साथ में कर रहा है कि ये परिश्रम को उठा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं इनकी बात को सुन रहा है? हम जांचना शुरू करें, अपने आप को जांचना शुरू करें। तो प्रभु बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं और वो बोलते हैं, वो आगे बोलते हैं, हम सुने पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। मैं 3 वचन को पढ़ रहा हूं, सेकंड पोर्शन को आपके पास वचन है, आप उसको भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा वर्ड्स का मराठी और इसका थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल्स की तरफ आप जरूर ध्यान दें। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सबसे पहली बात, परमेश्वर उनको प्रेम करते हैं कि तुम उपवास के दिन क्या करते हो, तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो। और क्या करते हो, तुम अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। और सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते, झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। शायद एक चेतावनी है, एक चेतावनी है। हम इस फ्रेम में रखें, इस फ्रेम में हम एक बार अपने आप को रखें कि क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। और यदि मैं और आप ऐसा कर रहे हैं, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं उससे जरूर अपने आप को जांचें, ताकि जो हम परिश्रम उठाने का निर्णय हमने किया है, आज पहला दिन है, एक परिश्रम उठाने का, एक दुख भोगने का एक ही निर्णय हमने किया है,
ये उपवास रखना कोई बड़ी आनंद की बात नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर में एक दुख उठाना है, एक पश्चाताप के अंदर में जाना है, एक परिश्रम शरीर के अंदर में उठाना है। तो ये कोई ऐसी बड़ी खुशी की बात नहीं है, आनंद से गूंजने की बात नहीं है, बल्कि ये एक दुख उठाने का एक अनुभव है जो हम परमेश्वर के लिए उठाते हैं, ताकि हम उसके और करीब जाएं, हम और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस पहले दिन अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को क्या कर लें, जोड़ करके खड़ा कर लें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल कर खड़ा कर लें, ताकि हम क्या करें, हम उस प्रतिफल को पा सके। ऐसा ना हो कि मेरी और आपकी प्रार्थना, विनती, दुख उठाना सब कुछ व्यर्थ ठहरे। तो यहां पर हमने किन बातों को पढ़ा कि पहली चीज वो क्या करते हैं कि वो अपनी ही इच्छा को पूरा करते हैं। क्या मैं और आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सच में परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न होगा कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और यदि कहीं हमने अपनी इच्छा को पूरा किया तो हम जरूर उसको छोड़कर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू करें। हमारे उपवास के दिन हम अपनी नहीं, जो हमें चाहिए वो नहीं, जिन चीजों को हमें अच्छा लगता है वो नहीं, बल्कि हम इस बात को खोजना शुरू करें कि क्या बातें हैं वो जो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगी। मैं आज इस उपवास के दिन मैं उन बातों को करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं उन बातों को करूंगा। मैं उस तरह से अपने आप को इन उपवास के दिन में लेकर के चलूंगा, ताकि मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं और मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो, वो मेरी बातों को सुने। मैं जो प्रार्थना निवेदन उससे करूं उसको वो सुने, और ऐसा ना हो कि मेरी प्रार्थना ऊपर सुनी ना जाए, बल्कि परमेश्वर खुद अपने स्वर को झुका करके हमारी ओर कान को लगाए और वो हमारी प्रार्थना को सुने। ऐसा हो तो हम इस बात को जरूर देखें। आगे परमेश्वर हमें कुछ और बातें बताते हैं। ये बात उन्होंने बोली कि ऐसा ऐसा तुम करते हो, और मैं उन्हें आपको जरूर जांचने की जरूरत है। आगे परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा और आपका उपवास कैसा हो। हमने अभी देखा कि हमें किन बातों को नहीं करना है। सबसे पहले हमने वचन के अंदर में देखा था, मत्ती सुसमाचार के अंदर में, कि हमने बाहरी तौर से अपने आप को किस तरह से रखना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने उपवास के समय बाहरी तौर से अपने आप को कैसे रखना है। और उसके बाद हम जब यहाँ पर आए तो हमने आत्मिक बातों को जानना शुरू किया कि किस तरह से आत्मिक रूप से मैं और आप उपवास के टाइम होना चाहिए। मेरे और आपकी उपवास का जो एक समय है वो कैसा होना चाहिए। हम अपनी इच्छा को पूरे करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम आप आगे बढ़ेंगे। क्या सच में आप सुनना चाहते हैं कि आगे परमेश्वर क्या हमसे इस उपवास में इच्छा रखता है? यदि आप उस इच्छा को, परमेश्वर की उस इच्छा को जो मुझसे और आपसे इस उपवास के समय में जो परमेश्वर चाहता है, यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप, अगर मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से, तो एक बार जोर से हम हालेलुया बोलेंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हालेलुया। ठीक है, तो मुझे लगता है लगभग ऑलमोस्ट लोग इस बात को जरूर सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमसे इस उपवास में क्या है, क्या चाहता है। और हम इस बात को पढ़कर, इस पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक दिल के अंदर प्रणय करें। हम दिल के अंदर ये प्रणय करें कि परमेश्वर, मैं इस तेरी बात को, इस तेरी इच्छा को जो तू मुझसे चाहता है, मैं जरूर पूरा करूंगा। मैं इन उपवासों में उसको अपने जीवन के अंदर लेकर चलूंगा और उसको आदत बनाऊंगा, ताकि ये उपवास में ही नहीं बल्कि उपवास के किसी भी समय, चाहे मैं उपवास रखूं या ना रखूं, कैसे भी समय क्यों ना हो, इन 40 दिन के बाद का भी, लेकिन मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। और तेरी इच्छा क्या है? परमेश्वर किस तरह के उपवास से प्रसन्न होता है, हम 5 वचन में आगे पढ़ेंगे। सेम 58 चैप्टर यशायाह उसका 5 वचन, और हम आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन बोलता, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात मैं मनुष्य
स्वयं को अर्थात मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर बोलता है कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य क्या करे, अपने आप को दीन करे। तो क्या और मैं और आप क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं? और यदि हम तैयार हैं तो हम इस बात को आज कांट बांध करके चले। हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को मैं नहीं चाहता कि हम देखें। हम लोगों ने जैसा मैं जानता हूं, आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। आप लोगों के बीच में परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग आपको आकर के परमेश्वर का वचन बताते हैं, और हम लोग हमेशा बहुत बड़े बड़े वचनों को सुनते हैं। लेकिन मैं और आप आज जरूरी है कि हम अपने आप को, हमारी जो भूमि है, हम ऊपर ऊपर जाकर के नहीं, बल्कि हमारी जो भूमि है, हम उस भूमि को आज अच्छे से तैयार करें। हम उस भूमि को अच्छे से जोतें और रोपें, कि वो परमेश्वर का वचन का बीज वहां पड़ करके क्या हो, एक बड़ा प्रतिफल लाए। और उसके लिए हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं कि बीज कैसे फल लाता है। बीज कैसे फल लाता है? शायद कुछ लोग हो सकता है कि आपके बीच में खेती किसानी करने वाले हों, लेकिन हम उधर ना जाकर परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग देखें। प्रभु यीशु मसीह इस बीज के विषय में एक बात को बोलते हैं। वो बीज के विषय में बोलते हैं कि जो बीज है, वो बीज कब फल को लेकर के आता है? वो बीज तब फल को लेकर के आता है जब वो भूमि पर गिरे और भूमि के अंदर दफन हो, वो वहां मर जाए, और वो मरने के बाद वो एक फल को लेकर के आता है। जब तक एक बीज मर नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं लेकर आ सकता है। तो हम यदि चाहते हैं कि जो हमारी भूमि है, परमेश्वर का वचन ये जो है, ये हमारी भूमि के अंदर तक जाए, ताकि ये क्या करे, वहां पर तैयार हो, और ये वचन उस बीज की तरह एक बड़ा फल हमारे जीवन के अंदर में लेकर के आए। तो मैं टॉपिक से भटकते हुए नहीं, वापस आपको फिर से वही लेकर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं फिर से हम उसी बात पर ध्यान करें कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे उस उपवास से प्रसन्न होता हूं जिसमें मनुष्य अपने आप को, स्वयं को दीन करे। सबसे पहली चीज हमारे लिए यही है कि हम अपने आप को दीन करें। हमारा घमंड परमेश्वर के सामने एक दीवार की तरह आ सकता है। हमारा जो घमंड है, चाहे वो हमारी आत्मिक जीवन को लेकर हो, भौतिक जीवन को लेकर के हो, ये परमेश्वर के सामने एक दीवार के रूप में आ सकता है, और ऐसा बिल्कुल भी ना होने पाए। हम दीन बने। हम दीन किसकी नाई बने? हम दीन बने प्रभु यीशु मसीह की नाई। हम प्रभु यीशु मसीह की नाई दीन अपने आप को बनाए, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह आ करके अपने आप को दीन इसीलिए उन्होंने हमारे बीच में किया, ताकि हम सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं। ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं मनुष्य से, कि मनुष्य अपने आप को किस तरह से रखे, मनुष्य किस तरह से रहे, मनुष्य अपने मन को किस तरह से परमेश्वर के सामने रखे। और परमेश्वर अपनी प्रसन्नता को बताते हैं कि तुम्हारे दीन रहने से मैं प्रसन्न होता हूं, और तुम यदि इस प्रकार करो, यदि तुम इस प्रकार करो कि तुम क्या करो, तुम उपवास के दिन क्या करो, तुम अपने आप को और अपने जो तुम्हारे दास हैं, तुम उनके साथ में अन्याय ना करो, उनके साथ अन्याय ना करो। उससे पहले परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर बोलते हैं कि सिर्फ जो है नीचे अपने झाऊ की नाई अपने सर को झुका लेना, मतलब प्रार्थनाओं में अपने सरों को झुका करके करना, या हम ऐसे टाट को पहन लेना, मतलब कि टाट को पहनने का मतलब ये है कि हम अपने जो अच्छे वस्त्र हैं, अपने जो हम कंफर्टेबल, जो हमारे शरीर पर हमें अच्छे से आराम देते हैं, ऐसे आरामदायक सारी चीजों को निकाल करके, सारी चीजों से दूर होकर, एक दुख के अनुभव में आकर के हम परमेश्वर के पास, हम यदि सर झुका करके भी प्रार्थनाएं करें, तो परमेश्वर कहता है कि यही उपवास करना नहीं है। सिर्फ यही उपवास करना नहीं है कि तुम अपने सुख सुविधा से दूर हो करके और तुम क्या करो, अपने सरों को झुका करके प्रार्थना विनती निवेदन करो,
नहीं, बल्कि तुम्हें इससे बढ़ करके करना है। इससे बढ़ करके बोलता है वो क्या करना है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या? जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यहां पर एक बाहरी तौर से इस बात को लिखा गया है क्योंकि उस समय के अंदर में लोग क्या करते थे, अपने लिए दासों को रखते थे, काम करने वालों को रखते थे। आज हम अपने कामों को खुद करते हैं, अपने हमारे परिवार के लोग करते हैं, लेकिन उस समय में लोग दासों को रखते थे। उनके ऊपर में मतलब एक जुआ रखना, कहने का मतलब कि एक प्रेशर को रखना, उनको एक बंधुआई के अंदर में रखना। और ये आत्मिक तरह से अगर हम इस जुए की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह जुए के बारे में बोल करके देते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम क्या करो, जो ऐसा जुआ है, जो तुम्हारा जो जुआ है संसार के अंदर, वो जुआ क्या है, वो बहुत ही ज्यादा भारी है, वो भारी है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुए को तुम क्या करो, अपने ऊपर उठा लो, मेरे जुए को अपने ऊपर में उठा लो, क्योंकि वो हल्का और सहज है। और अपने सारे बोझों को, अपने जुए को तुम मुझे दे दो। हमारा क्या बोझ हो सकता है? हमारा जुआ कैसा हो सकता है? हमारा जुआ संसार के अंदर में बहुत सारी बातों का हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी बातें हों, चिंताएं हों, या पाप श्राप हों, या हमारी बुरी आदतें हों, या हमारी कुछ ऐसी चीजें हों, हमारे पाप हों। यदि कुछ भी ऐसा जुआ है तो वो जुआ क्या हो, वो जुआ को हम तोड़ें, उसको टुकड़े टुकड़े करें, और उसको टुकड़े टुकड़े कर कर हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह का जुआ जो हल्का और सहज है, और जो प्रभु बोलता है कि मैं मन में दीन हूं, वो ऐसा प्रभु का जो जुआ है हम उसको उठाएं, ना कि संसार का। संसार की बातें नहीं, वो पाप रहित बातें नहीं, वो श्राप रहित बातें नहीं, वो ऐसी बातें नहीं जिनके अंदर में पाप मिक्स है, जिनके अंदर छल कपट मिक्स है, बल्कि हम एक ऐसे जुए को लेकर चले जो सच में हल्का और सहज, और वो क्रूज हमारा एक जुआ है। तो हम क्या करें, हम आगे इस वचन को हम लोग पढ़ें। आगे परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम क्या करो, अपनी रोटी को भूखों को देना और अनाथ और मारे मारे फिरते हुए वो को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश वो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन। तो ये वचन हमें इन बातों के लिए बता रहा, हम इस पर ध्यान करें। हम अंतिम पड़ाव पर हैं इस वचन के, और मैं उससे पहले आपसे कुछ और बातें मैं शेयर करना चाहता हूं। शायद हमारे पास में ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ बातों को बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आप लोग के साथ में बांटना चाहता हूं, क्योंकि हम अपने मनों को इन बातों के प्रति, अपने मनों को हम खोलें, हम अपने मनों को तैयार करें। मैं और आप हमने निश्चय किया कि हम एक दुख को हम लोग भोगें, लेकिन बार बार मेरा कहना वही है कि यदि ये हमारा दुख भोगना, ये हमारा एक ऐसी तैयारी के अंदर में चलना, ये व्यर्थ नहीं ठहरना चाहिए, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं ठहरना चाहिए। हमारा एक एक स्टेप, एक एक चीज जो हम कर रहे हैं प्रभु में, वो सब कुछ फलदायी हो, और वो फल सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे चर्च के लिए, वो एक फल, इफेक्टिव फल हो। हम एक बात को देखें कि हमारा जो ये उपवास रखना, उपवास प्रार्थनाओं को करना, ये सिर्फ आपके पर्सनल जीवन के लिए नहीं, ये बहुतों के लिए आशीष और छुड़ौती का कारण होगा, बहुतों के लिए आशीष और छुड़ौती का कारण होगा, यदि हम इस बातों को सही रीति से करते हैं तो। और परमेश्वर की रीति
जो हमने वचन के अंदर में पढ़ा, बाहरी और आत्मिक तौर से आपके और मेरे सामने पूरी खुली है। अब समय यह है कि हम किस रीति से इसको मानते हैं या नहीं। मैं 2-3 पॉइंट्स को और लेकर के आपके साथ में जल्दी बात करूंगा। हमने ये 2 बातें देखी, लंबा समय निकला, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम उपवास का हम बेस जानें और हम जरूर इस बात को समझें कि उपवास जो हमारा रखना है वो किस रीति से हो और हम कैसे उपवास को रख करके अपने जीवन में आगे चलें। और इसके अंदर जो हम सबसे एक बात को हम लेकर के चलेंगे, वो मैं बहुत जल्दी उन बातों को फिनिश करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने ध्यान को उस तरफ जरूर लेकर जाएं। मैं नहीं चाहता कि हम बिना उन बातों को किए हम यहां से इस मैसेज को बंद करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद करें और हम आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि आपको ध्यान को एक और ओर में लेकर के जाऊं, और वो जो ओर है वो ये है कि हम इस उपवास की एक ऐसी चाल को हम लोग जो है देखें, ऐसी चाल को हम लोग समझें जो उपवास में हमें करनी है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारे हमारे विषय होंगे प्रार्थनाओं के लिए। हम इन उपवास समय में हम प्रार्थना करेंगे बहुत सारे विषयों के लिए, लेकिन मैं एक विषय पर सबसे ज्यादा आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप उस पर जरूर से जरूर गौर दें। और वो जो गौर है वो ये है कि इस उपवास रखने का जो एक सही एक जो मतलब निकल कर आता है वो एक ये आता है कि ये जो समय है, ये समय सारी बातों से बढ़कर हमारे लिए समय है कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। हम एक तैयारी के अंदर अपने आप को ले जा सके। हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर में कई लोगों ने उपवास को रखा। हम मूसा को देखें, मूसा ने उपवास को रखा। वो उपवास इसलिए है क्योंकि वो 40 दिन तक परमेश्वर के समीप रहा, उसने न खाया ना पिया, और वो वहां से परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर के, उसकी विधियों को लेकर के, वो 10 आज्ञाओं को लेकर के उतरा। उसने परमेश्वर के मुख का दर्शन किया, उसने उस परमेश्वर को उसके आमने सामने रहा। तो हम जो देखते हैं कि ये जो चीज है, ये उपवास हमारे मेरे और आपके लिए क्या है, एक तैयारी का सही वक्त है। ये उपवास किसी भी रीति से भले ही चालू क्यों ना हुए हों, किसी भी बातों को लेकर के चालू क्यों ना हुए हों, लेकिन मैं और आप जो आत्मिक रूप से इन बातों को लेकर चलें और जरूर से हम इस बात को गांठ बांधें कि मेरे और आपके लिए, हमारे पर्सनल जीवन के लिए ये एक तैयारी का समय है। ये तैयारी का समय किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। ये हमारे लिए एक मौका दिया गया है। ये संसार के तौर पर संसार के लोगों ने, जो परमेश्वर के लोग थे, ऐसी विधियों को बनाया कि हम इस तरह से उपवास रखें, हम अपने आप को और परमेश्वर के करीब लेकर के जाएं, हम और ज्यादा परमेश्वर के हम पास आए, एक लंबे पीरियड से हम लोग गुजरें। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा एक पीरियड 40 दिन का है, ये सिर्फ एक 40 दिन का पीरियड ना हो करके हम इस 40 दिन के अंदर में अपने आप को इस तरह से तैयार करें, अपने आप को इस तरह से हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करें, ताकि ये हमारे जीवन का एक लाइफ स्टाइल बन जाए और हम अपने जीवन के बाकी के 40 दिनों से हट करके जितने भी हमारे जीवन के अंदर में दिन है उस साल के अंदर में, उसमें हम सेम इसी तरह से हम अपने आप को तैयार करते हुए हम इस समय को हम लोग व्यतीत करें। मैं चाहूंगा जरूर से हम इस बातों पर ध्यान करें। मैं और आप एक अंतिम समय के अंदर में हैं। हम उपवास रखते हैं, हम इन 40 दिनों के अलावा भी कई बातों को लेकर के उपवास रखते हैं। परमेश्वर मेरे इस काम को करना, परमेश्वर मेरे उस काम को करना, परमेश्वर ऐसा करना, वैसा करना। मैं उन बातों को ये नहीं बोल रहा कि नहीं करो, लेकिन मेरे और आपके लिए आज परमेश्वर की ओर से एक बात है कि इस समय के अंदर जो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर सके, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सके, क्योंकि वो दिन किसी भी रीति मेरे और आपके ऊपर आ पड़ेगा। वो चोर की नहीं आ पड़ेगा। पता नहीं आज की रात, पता नहीं कल, पता नहीं एक हफ्ते बाद, या पता नहीं वो कौन सा महीना होगा। उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता। परमेश्वर की आत्मा हमें इस बारे में आज चिताना चाहती है कि ये हमारा उपवास, ये हमारा परिश्रम,
सिर्फ बाहर की चीजों के लिए नहीं, लेकिन सबसे बढ़कर यदि हमें कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है। और हम जैसे ही हाल में हैं, हम भले ही ऐसे हाल में ही क्यों ना रहें, लेकिन उससे बढ़कर ये कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, उस ठहराए हुए दिन के लिए, जिस दिन वो मुझे और आपको आकर के ले जाने वाला है, उस दिन के लिए हम तैयार कर सके। हम जरूर अपनी आत्मा को इसकी तरफ लगाएं, हम इस बात को लगाएं। हम संसार के अंदर में बहुत सारे प्लानों को कर रहे होंगे, हमारे इस साल के अंदर में बहुत सारे प्लान्स होंगे, लेकिन मैं और आप एक प्लान को शायद भूल रहे हैं, या हमने उसको एक हाई प्रायोरिटी पर न रख करके उसको हमने साइड में रखा है। लेकिन मैं और आप आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे, हर एक उस सुनने वाले से वो यही कह रही है कि हम उसके आगमन के लिए तैयार करें। और आपके सामने ये एक मौका दिया गया ताकि आप क्या करें, मैं क्या करूं, हम इस दिनों के अंदर अपने आप को और परमेश्वर के करीब लेकर के आए, हम और ज्यादा हम परमेश्वर के करीब आए और हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की समानता में बना करके खड़ा करें, हम उसकी समानता में बने। और मैं बहुत ही छोटी सी बात, समय कम है, मैं करना चाहता हूं। प्रार्थना में आने से पहले मैं सोच रहा था मैं किन बातों को लूं। मैंने अपने आप से बोलना शुरू किया और वहां पर एक बात मुझे मिली, और मैं जरूर चाहता हूं कि मैं और आप उस बात पर ध्यान करें। मैं और आप जो तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनने के लिए। आपके मन में शायद ये सवाल उठता होगा या अभी उठ रहा होगा कि क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं? वो तो एक प्रभु है, वो तो खुदा है। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की इमेज जो हम बाइबल के अंदर में पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की इमेज एक परमेश्वर की तो तरह से नहीं, एक परमेश्वर को दिखाते हुए नहीं, बल्कि एक इंसान को, एक वो इंसान, एक ऐसा कामिल इंसान, एक ऐसा परफेक्ट इंसान जो परमेश्वर ने बनाया था और बनाना चाहता था, और जिस तरह से वो चाहता था कि इंसान वैसा रहे, वैसा प्रभु यीशु मसीह की इमेज हमारे सामने है। हम इस बात से ना घबराएं, हम इस बात से अपने आप को दाएं और बाएं ना करें कि वो तो प्रभु है, उसने तो अपने जीवन में अगर अपनी चाल को इस तरह से परफेक्टली चला, तो मैं और आप नहीं चल सकते, क्योंकि हम तो इंसान हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सच में एक कामिल इंसान था, और मैं और आप जो हैं, हम वो इंसान हैं, जो इंसान, जो नमूना परमेश्वर ने बनाया, उसका एक इंसानी जो नमूना, एक बिगड़ा हुआ नमूना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर से हम क्या करें, हम उन बातों को जान करके, और हम अपने आप को एक सही मनुष्यत्व में, जो एक परफेक्ट इंसान जो परमेश्वर ने बनाया और जैसी परमेश्वर की इच्छा है, उसके अनुसार हम अपने आप को ढालें, उसके अनुसार हम अपने आप को जो है थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद।